सारा खाना अकेले खाने वाली जेठानी। ये क्या माँ, हम 4 जनों के लिए सिर्फ 3 रोटी, इसमें क्या ही पेट भरेगा हमारा। रोटी छोड़ो भैया, बर्तन में सब्जी और चावल तो देखो। ये 2 निवाले चावल और ये 1 चम्मच सब्जी बचा है। भाभी देखकर खाना चाहिए था। ये क्या, आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? बहू, तूने कुछ बचाया होगा तो हम खाएंगे ना। जितना खाना तूने हमें दिया है इससे अच्छा तो तू देती ही नहीं। लड़ाई कराने वाली बहुएं देखी है, कामचोर बहुएं देखी हैं, लेकिन हमेशा सारा खाना अकेले खाने वाली बहू तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तुझे क्या हम लोगों पर जरा भी तरस नहीं आता है? रोज तेरी वजह से हमारा ठीक से पेट भी नहीं भरता है। बार बार हम लोगों को बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है। जब तू इस घर में बहू बनकर आई थी तेरा वजन 50 किलो था और अब देख 60-65 किलो की हो गई है। ऐसे खाती रहेगी ना तो एक दिन गुब्बारे की तरह फट जाएगी। अपनी सास मालिनी की बात सुनकर सेजल मुंह बनाकर अपने कमरे में आ जाती है। सेजल शुरू से ही खाने की शौकीन थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे सेजल के खाने की क्वांटिटी भी अब बढ़ने लगती है। शादी के बाद भी सेजल अपनी भूख पर जरा सी भी कंट्रोल नहीं करती थी। अपने ससुराल वालों के लिए बनाए हुए खाने में से आधे से ज्यादा खाना अक्सर खुद ही अकेले खा जाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और मालिनी अपनी सबसे छोटे बेटे अभिषेक की मेघा नाम की एक शेफ से शादी करवा देते हैं और आज मेघा की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। बताइए आप सब लोगों को खाने में क्या क्या पसंद है? बहू, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो तुझे सही लगे अपने हिसाब से बना लेना। ऐसे कैसे कुछ भी बना लेना? आज मेरी देवरानी की पहली रसोई की रस्म है। आप लोगों को नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तुम स्टार्टर्स में पनीर टिक्का, मलाई चाप, चिली पोटैटो, स्प्रिंग अनियन नूडल्स, मंचूरियन बनाना और मेन कोर्स में मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, मटर पनीर, गट्टे की सब्जी, आलू गोभी, वेज और नॉन वेज, बिरयानी, नान और मीठे में खीर और बादाम का हलवा बनाना। इतनी सारी खाने की वैरायटी सुनकर शेफ मेघा भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, लेकिन शेफ होने की वजह से किचन में जाकर जरा देरी न करते हुए मेघा खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सेजल अपनी देवरानी के पास किचन में आती है। अरे भाभी, आप यहाँ? सोचा देख लूं कि तुमने अभी तक क्या क्या बनाए हैं। वैसे बहुत कुछ बना लिया तुमने, थोड़ा चख लेती हूँ, पता तो चले कि मेरी देवरानी सिर्फ नाम की शेफ है या काम से भी शेफ है। सेजल एक प्लेट लेती है और मेघा के बनाए हुए सारे खानों को एक एक करके प्लेट में रखकर किचन की स्लैब पर बैठकर खाने लगती है। सेजल को खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो बार बार अब खाना लेती है, जिसके चलते मेघा की बनाई हुई आधी चीजों को खत्म कर जाती है और जो बचती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। वाह मेघा, मैं तो मान गई। तुम्हारे हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। मजा आ गया खाकर। अब जल्दी से सारा खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा दो। कुछ बचा होगा तो लगाऊंगी ना। सारा खाना तो मेरी जेठानी ही खा गई। कोई इतना सारा खाना अकेले कैसे खा सकता है? कहीं मेरी जेठानी के अंदर कोई चुड़ैल तो नहीं है? मेघा बचा कुचा खाना लेकर डिनर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग जैसे ही डिनर टेबल पर लगे खाने को देखते हैं। अरे मेघा बहू, तू तो दोपहर से रसोई में लगी हुई है, लेकिन फिर भी तूने इतना ही खाना बनाया है, वो भी इतना कम। माँ जी, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था, लेकिन भाभी ने आधी से ज्यादा खाना खत्म कर दिया। क्या सेजल बहू, ये मेघा क्या कह रही है? अरे कुछ तो शर्म कर। मेघा को आए हुए अभी ठीक से 1 दिन भी नहीं हुआ है और तूने उसे अपना असली रूप दिखा दिया। तुझे तो कुआं भर के भी खाना दे दो ना, फिर भी तेरा पेट नहीं भरने वाला। इसे भी क्यों बचाया है? इसे भी खा ही लेती। इतना कहकर मालिनी बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बाकी सब भी सेजल की इस हरकत से नाराज होकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इन सब चीजों से मेघा ये बात तो अच्छे से समझ जाती है कि उसकी जेठानी एक नंबर की भुक्कड़ थी, जो हमेशा ढेर सारा खाना खुद अकेले ही खा जाती थी। मेरे हाथ की ये कटलेट और ब्रेड रोल खाकर सब काफी खुश हो जाएंगे। अच्छा हुआ मैंने एडवांस में ही इतने सारे कटलेट और ब्रेड रोल बना दिए हैं। आज तो किसी को भी खाना कम नहीं पड़ेगा। अरे मेघा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बन रहा है आज लंच में? भाभी, आज मैंने सबके लिए कटलेट और ब्रेड रोल बनाए हैं। वैसे अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे वॉशरूम जाना था। मैं जब तक वॉशरूम